कितने संकेत प्रकृति हमें देती है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन इस लीला के माध्यम से बताया गया कि जब नकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक हावी होती हैं तो हम उन संकेतों की उपेक्षा कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सपनों के माध्यम से संकेत रिसीव करने के भी हुए हैं। जब हम सोते हैं ना रात को, तो उस सोने के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक क्षण ऐसा होता है, एक अंश, छोटा सा अंश, उस अंश में प्रत्येक का सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर निकलता है। ये ऐसी कालखंड की यात्रा है कि इस सूक्ष्म के इतने से पल के अंदर आदमी एक अनंत काल को जी लेता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज की पॉडकास्ट में हम उन संकेतों, उन लक्षणों की बात करेंगे जो कि बताते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हैं। आप उन करोड़ों में से एक वो व्यक्ति हैं जिसको खुद ईश्वर ने चुना है कोई बहुत बड़े काम के लिए। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आध्यात्मिक जर्नी ऐसी ही रही है कि उन्हें वो लक्षण मिलते रहे, संकेत मिलते रहे। ईश्वर बार बार, यूनिवर्स बार बार बताता रहा कि तुम जहाँ जा रहे हो ये तुम्हारा पाथ नहीं है, तुम्हारा पाथ तो कोई और है और मैंने चुना है तुम्हें उस जगह के लिए। लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए। फिर जब जीवन ने उन्हें निराश किया, तोड़ा, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ और ही रास्ता चुना था। तो हमारे साथ आज जो व्यक्ति जुड़े हैं, जो गुरुजी जुड़े हैं, वो आप सभी के फेवरेट हैं, ईशान महेश गुरुजी, जिनके अपने भी अनुभव कुछ ऐसे ही रहे हैं। उन्हें बहुत संकेत ऐसे मिले कि वो चूज़न वन हैं। वो बहुत सारे ऐसे गुरुओं के सानिध्य में बैठे जहाँ से उनको बहुत दिव्य अनुभव हुए हैं। कई सारे अनुभवों को आपने पॉडकास्ट के रूप में स्पीकिंग ट्री पर ही सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो हो सकता है आप में से भी किसी को मिलते हों कि आप चूज़न वन है। तो बिना देरी करे गुरुजी से मिलवाते हैं आपको। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सुखी रहो। आशीर्वाद गुरुजी। गुरुजी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उन कुछ संकेतों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात करें तो अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि अरे फेदर दिख रहे हैं, मतलब आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, जीवन बदलने वाला है। कुछ नंबर्स दिख गए तो जीवन बदलने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक संकेत इससे बहुत अलग होते हैं, क्योंकि आपने अनुभव किए हैं गुरुजी, तो आपसे बेहतर कौन इनके बारे में समझा सकता है, इनको डिकोड कर सकता है। आज उन्हीं संकेतों पर बात करेंगे। अभी जैसे तुमने कुछ चर्चा की कि कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ और दिख रहा है, ये सारी ना उथली बातें हैं, बाहर की, मतलब किनारे की बातें हैं। ये गहराई की नहीं है जहाँ रत्न है। मैं तुम्हें अपनी इस यात्रा से अपने अनुभवों के बारे में बताऊंगा। मैं बाहर का नहीं लाता कोई भी। जी जी। कि जो भी मुझे दे सकते थे हिमालय के महायोगी, सन्यासी, सिद्ध, जो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि जो भी आपने मुझे दिया, कल को लोग पूछेंगे भी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तो फिर भीतर से तो आएगा ये बात किसी से ना कहना। लेकिन वो पूछेंगे, तब क्या करूं? तो तब हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी कि जितना भी तुमने पाया है वो सारे रहस्यों को भगवान राम और भगवान कृष्ण के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक उपन्यासों में छिपा कर रख दो। तो जो उनको पढ़ेगा, जानेगा, उसके सामने वो प्रकट होते रहेंगे। अभी जैसे तुमने ये बात कही संकेतों की, अब इस चीज़ पर पूरा एक उपन्यास हनुमान जी ने लिखवाया, मुझे कृष्ण चाहिए। नाम ही उसका यही है, मुझे कृष्ण चाहिए। अब संकेतों की बात समझना, हमारी पूरी इस भारतीय मनीषा में अर्जुन के अतिरिक्त कोई तुम एक पात्र दिखा दो जिसको भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया हो, है कोई? नहीं, मेरी समझ में नहीं है। सिर्फ आई थिंक अर्जुन को ही अपना विराट रूप दिखाया है। एकमात्र वही पात्र है जी। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के चरणों में अपना सिर झुकाते थे, उनको पूजनीय कहते थे। युधिष्ठिर को तो नहीं दिखाया उन्होंने विराट रूप। बिल्कुल। अर्जुन उनका मित्रवत, सखा,
अर्जुन को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन को ही क्यों चुना, यहाँ से मैं उन संकेतों की बात करूँगा। ये बड़े गहरे संकेत हैं। भगवान ने अनेक बार अर्जुन को संकेत किया कि मैं वही विराट हूँ। अर्जुन उसको समझ नहीं पाया। जब समझ गया अर्जुन, उस समय वो क्या कहता है, भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगता है, क्षमा याचना करता है। किस लिए क्षमा याचना करता है? कि मैंने आपको अपना मित्र कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितनी बड़ी आत्मग्लानि, गिल्ट उसके भीतर है कि मैंने आपको अपना मित्र कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ इसके लिए। अब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने की कितनी बड़ी परीक्षा भगवान लेते हैं, मैं यहाँ पर उसका रहस्य उद्घाटन करूँगा इस मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास के माध्यम से। भगवान ने उसको अपनी तरफ खींचना था। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरी तरफ करोड़ों लोग बढ़ते हैं, एक पहुँचता है सिर्फ, वह एक अर्जुन था। इस पूरे उपन्यास में संकेतों की यात्रा है सारी। अर्जुन को भेजा जाता है भगवान कृष्ण के पास सेना मांगने के लिए। युद्ध सामने है। सेना क्या है? सांसारिक उपलब्धि। अब नारायणी सेना का अर्थ क्या था? कि जिसके साथ पूरे विश्व की महाशक्ति हो। अर्जुन के सामने भगवान दो विकल्प रखते हैं उस समय, कि या तो मैं निहत्था जो किसी काम का नहीं, शस्त्र भी नहीं उठाएगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। चुन किसे चुनता है? साधारण निर्णय नहीं था ये। अर्जुन की यह वह परीक्षा थी। उसको संकेत तो दे दिए थे कि मैं तुझे चाहता हूं, अब तू मुझे कितना चाहता है, ये तेरी बारी है। मैंने भी कहा ना कि जब तक हमारी रिसेप्टिविटी नहीं होती, हम अपनी होने की सार्थकता को जान नहीं सकते। जब तक हम कैसे जानेंगे खुद को? तो भगवान कृष्ण उसकी ये परीक्षा लेते हैं, ऐसी परीक्षा जिसमें पूरी तैयारी के साथ उसको अर्जुन को भेजा गया था कि तुझे सिर्फ सेना के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना। उद्देश्य क्या था? कि संसार मांगना है, सेना मांगनी है। और सबसे बड़ा जो विकल्प कृष्ण ने रखा, उसकी कोई सानी नहीं है उस विकल्प की, कि चुन तो कैसे चुनता है। अर्जुन अगर नारायणी सेना को चुनता तो ये था कि तुझे परमात्मा चाहिए ही नहीं, तुझे तो संसार के सुख चाहिए। किंतु अर्जुन बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के, वो कहता है मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण उसे फिर विकल्प देते हैं, एक बार और सोच ले। दुर्योधन कहता है ये बेईमानी है आपकी, आप उसे दोबारा विकल्प दे रहे हैं। कृष्ण फिर भी देते हैं कि तू चुन किसे चुनता है, मुझे चुनता है या नारायणी सेना को। तो ये इतना बड़ा विकल्प था जिसके लिए अर्जुन की इतनी आलोचना की गई। उस युग में, उस काल में क्षत्रिय समाज ने ये कहा कि अर्जुन वनों में जाकर मूर्ख हो चुका है, इनका दिमाग खराब हो चुका है, कि उस कृष्ण को मांग कर ले आया। ये कृष्ण इनकी कितनी सहायता करना चाहता था। देखो दूसरा पक्ष क्या, सारा क्षत्रिय समाज ये कह रहा है कि कृष्ण इनको चाहते थे, प्रेम करते थे, और कृष्ण ने पहला ऑप्शन इसके लिए रखा, पहला विकल्प, कि देख मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूं। कहती ये देखो कैसे मूर्ख हैं पांडव, और विशेष रूप से अर्जुन। इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है? अर्जुन को इतनी घोरतम आलोचना का सामना करना पड़ा उस युग में, कि बताओ क्या मांग लिया इसने। जो साथ में लड़ने आए थे राजा पांडवों के पक्ष में, उनका भी मनोबल टूट गया। सोच सकते हो कि जो सेना पांडु की तरफ से लड़ने आई है, जो राजा, वो क्या सोचे बैठे, हमारी तो हार सुनिश्चित है, हम तो मारे जाएंगे। अर्जुन क्या निर्णय लेकर आ गया वहां से। अगर ये नारायणी सेना मांग कर लाता तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता सभी का, कि हम 1 मिनट में कौरवों को हरा देंगे। सबको निराश किया अर्जुन ने, सभी को, और उसने चुना सिर्फ कि मुझे कृष्ण चाहिए। अब भगवान ने भी वो विकल्प रखा। ठीक इसी तरह से वह जो विराट है हमारे सामने ऐसे विकल्प रखता है, निरंतर संकेत देता है, निरंतर सभी को संकेत दे रहा है, और हम उसकी उपेक्षा करते चलते हैं। उन संकेतों की हम उनको समझ ही नहीं पाते, कहीं से किसी कोण से। अभी ज़्यादा दिन दूर का उदाहरण नहीं है, 2 अक्टूबर का उदाहरण है। अभी 2 अक्टूबर जाके चुका है।
एक व्यक्ति से मैंने कहा कि चल मैं तुझे अपने साथ हिमालय की एक आश्रम में लेके चलता हूँ 2 अक्टूबर को वहाँ पर। तो उसने कहा मैं किसी कीमत पर नहीं चल सकता, मेरी बिजनेस की बहुत बड़ी मीटिंग है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा लेकिन तुमने कहा था कि कभी मुझे लेकर चलना, अब मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो उसने कहा नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा किसी कीमत पर नहीं। ठीक 2 अक्टूबर से पहले 2 दिन पहले वह ऐसा बीमार हुआ, 1 महीने तक भयंकर बीमार रहा, मरते मरते बचा। मैंने उससे पूछा वो 2 अक्टूबर की तुम्हारी बिजनेस मीटिंग का क्या हुआ, बताओ। मैंने कहा मैं तुझे इस संकट से बचाना चाह रहा था, तुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। जो तेरी तरफ समस्या आ रही थी मेरा करीबी ही है, मैंने देखा कि वो मुसीबत में पड़ने वाला है, तो मैंने कहा उसे मैं बचाऊं कैसे। तो मैं उसको अपने साथ ले जाता हूं तो उसकी वो समस्या चली जाएगी कि उस क्षेत्र में वो जो बीमारी है वो उसको छोड़कर चली जाएगी, साइड से निकल जाएगी। जैसे धरती की तरफ बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ बढ़ती हैं, आवारा पिंड आते हैं ना धरती की तरफ, तो गुरु बृहस्पति उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो धरती को रक्षा करता है, गुरु वहाँ पर है इसीलिए कि उसको खींच लेगा। तो इसी तरह से मैं उसकी रक्षा करना चाह रहा था, उसको संकेत दिया। मैं किसी को एक बार भी नहीं कहता कि मेरे साथ चल, और उसको मैंने 10 बार कहा। लेकिन माया का आकर्षण, धन का आकर्षण, वो लोभ, वो सारा उसको ज़्यादा खींच रहा था। और इधर तो देखो अर्जुन, कहते माधव मैं आपका कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं। और उस समय उस युग में हनुमान जी ने मुझे सारा दिखाया कि देखो, मैं सारा दृश्य देखा कि दुर्योधन ने जितना दुष्प्रचार किया अर्जुन का, जितना दुष्प्रचार किया अपनी मंडली के साथ। वो कहता है सारे शराब पी रहे हैं, कहता है कि मैं राजा बनते ही सबसे पहले अर्जुन को मूर्ख शिरोमणि का पुरस्कार दूंगा। कहते हैं इससे बड़ा महामूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा। फिर अर्जुन के लिए कृष्ण तो बेईमानी पर उतर आया, उसको लोग छलिया कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। मतलब कितनी बड़ी कृष्ण ने जो है ना मेरे साथ छल कपट किया वहां पर। मैं पहले गया फिर भी विकल्प उसको दे रहा है, अपने चहेतों को। वो स्पष्ट रूप से कहता है कृष्ण से बड़ा छलिया कोई है ही नहीं। छलिया माने धोखेबाज। कहता है देखो कैसा धोखा कर रहा था, वो तो भगवान मेरे साथ थे। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी अर्जुन की, वरना उसने तो सब कुछ बांध कर दे दिया था थाली में परोस कर अर्जुन को कि ले जाओ। और अगर वो मांग लेता तो कृष्ण कहता मैं क्या करूं, मैंने तो विकल्प रखे, तो उसने ये चुन लिया। तो इतनी घोरतम निंदा सभी ने की, खुद बलराम निंदा करते हैं। बलराम जब निंदा कर रहे होते हैं अर्जुन की, तो कृष्ण उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि भाई, जिसने तुम्हारे भाई को चुना तुम उसे मूर्ख कह रहे हो, उसे मूर्ख कह रहे हो कि जो सारे साम्राज्य को छोड़ के कहता है मुझे कृष्ण चाहिए। एक बार नहीं सोचा तुमने? यही सम्मान है तुम्हारा मेरे प्रति। बलराम को सदमा लगता है उस समय, ऐसा सदमा। वो कहते हैं मैं आपसे ही आशा नहीं रखता था, सर्वत्र छोड़कर वो सिर्फ मुझे चुन रहा है और तुम उसे मूर्ख कह रहे हो। और वो संसार की रीति आज तक चली आ रही है, जो परमात्मा को चुनता है वो मूर्ख कहलाता है। मीराबाई को भी ये कहा सारे संसार। वो तो कहती है मैं तो बावरी, मेरा दर्द न जाने कोई, सारा संसार मुझे कहता है बावली है। तो ये जो चेतना भीतर विकसित होती है कि मुझे सिर्फ परमात्मा की संकेतों को पकड़ना है, जिस दिन ये होती है उस दिन आदमी किसी और चीज की तरफ देखता ही नहीं, हर संकेत को पकड़ता है वो, हर संकेत को। वो सुना है ना, जरा सामने तो आओ छलिए, यूं छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। जो संकेतों को पकड़ना जानते हैं उनके सामने परमात्मा किसी रूप में आ जाए वो फौरन पहचान लेंगे, क्योंकि एक विशेषज्ञ है, उसके सामने तुम मटका ले आओ, सकोरा ले आओ, गिलास ले आओ, हांडी ले आओ, वो कहेगा मिट्टी है सब। वो पात्रों के नाम नहीं देगा,
वो मिट्टी को जानता है, मूल तत्व को। तो किसी भी रूप में तो भगवान इतने संकेत देते हैं निरंतर अपनी ओर आने के, आकर्षित करने के। और जो इतना बड़ा आयोजन किया गीता का, महाभारत का, ये भी वही है। और ये जो लीला भगवान ने दिखाई, क्या दिखाया ये कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से, क्या प्रकट किया उस विराट ने कि देखो जब तुम्हारे पास चुनने की बारी आती है तब तुम क्या चुनते हो, संसार चुनते हो। गुरुजी, कई बार हम ऐसा देखते हैं, बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे साधु महात्मा हैं जिनके जीवन में एकदम से बदलाव आया कि पहले बिल्कुल भोग विलास वाला जीवन था और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने संकेतों को समझा और फिर वो अध्यात्म की दुनिया की तरफ आ गए कि भाई तुम इसके लिए बने हो। ये ऐसे संकेत भी मिलते हैं, और कौन से ऐसे संकेत होते हैं, हम कैसे पहचान लें कि ईश्वर हमें इस राह पर मोड़ना चाह रहा है? इसको हम यदि समझ सकते हैं तो इस समय जो हमारे भारत के युवा हीरो जिनको कहा गया नायक, वो स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े स्कॉलर कि जिसका आज तक कोई बराबरी का हुआ नहीं। वे विश्व की 17 भाषाओं में बात कर सकते थे और मेधावी इतने थे कि जिसका कोई अंत नहीं। अंग्रेजी का प्रकांड पंडित उनके समान कोई नहीं। इतने टैलेंटेड आदमी को उस समय एक क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिली। परिवार भूखों मरने तक की नौबत पर आ गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उनको कुछ और संकेत दे दिया था। अन्यथा देखो क्या, सभी की एक ही आकांक्षा। उन्होंने एक जगह नौकरी करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं सफलता मिली। इससे अनुमान एक चीज लगाओ कि इतना प्रतिभाशाली और एजुकेटेड आदमी और उसको उस समय क्लर्क तक की नौकरी नहीं मिल रही। सोच कर देखो, अगर प्रकृति उन्हें क्लर्क की नौकरी दे देती तो स्वामी विवेकानंद एक क्लर्क होकर ही रह जाते जीवन भर और क्लर्क होकर ही विदा हो जाते संसार से। तो ये जो इतना बड़ा उन्होंने उस समय प्रकृति के संकेतों को समझकर त्याग किया, क्यों? क्योंकि बरबस वो खींचे जा रही थी, वो दिव्य शक्तियाँ संकेत दे रही थी उनको, और उनके भीतर की जो प्यास थी, वो प्यास निरंतर जो है उस शक्ति की ओर बढ़ती जा रही थी। अब वो वहाँ नहीं गए। प्रकृति ने अपने संकेतों को बताने के लिए कई लीलाएं करवाई। अब हम कहते हैं ना रामलीला। अब ये लीला क्या है, इसको समझो जरा। हर एक उदाहरण जो तुमने अभी शब्द कहा, रक्षा करने के लिए प्रकृति सदा संकेत देती है। विराट जिस समय स्वर्ण मृग आया तब उस समय संकेत दिया कि ये छलावा है। राम समझा रहे हैं सीता को, संकेत दे रहे हैं कि ये कोई मायावी है। लक्ष्मण समझा रहा है, सीता नहीं मानती हैं, वो कहती नहीं मुझे चाहिए। राम ठीक है चले जाते हैं उस उपलब्धि के लिए। फिर दोबारा संकेत लक्ष्मण देता है कि ये जो आवाज आ रही है, इस संकेत को आप ग्रहण मत कीजिए। वो जो राम के स्वर में आ रहा है पुकार पुकार कर रक्षा के लिए कि हा लक्ष्मण, ये राम है ही नहीं। संकेत दे रहे हैं लक्ष्मण, सीता जी नहीं समझ रही, वो फिर अपने से दूर हटा देती है उन्हें। तो जाते जाते लक्ष्मण फिर कहते हैं इस रेखा से बाहर आप मत जाइएगा। फिर भी संकेत दिया। कितने संकेत प्रकृति हमें देती है हमारी रक्षा के लिए। लेकिन इस लीला के माध्यम से बताया गया कि जब नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक हावी होती हैं तो हम उन संकेतों की उपेक्षा कर जाते हैं। हम उन संकेतों को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, घोरतम उपेक्षा करते हैं। वही वो केवट है। संकेतों की बात चल रही है। केवट को ये था कि मुझे राम के चरण पखारने हैं और राम को गंगा पार उतारने के बाद मुझे उतराई में सिर्फ यही मांगना है कि जब मैं आपके घाट पर आऊँ आप मुझे पार उतार दीजिएगा। वो बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह। वहीं शबरी है। शबरी भी राम की गहरी प्रतीक्षा में बैठी है। सभी ने सबको कह दिया था, उनके गुरु भाइयों ने भी, कि तुम यहाँ मत रुको, राम का कुछ नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे। राम को भी कोई खबर नहीं थी। राम को किसी ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं डाली कि वहाँ शबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सोचो तुम एक जगह बैठकर प्रतीक्षा कर रही हो कि मैं बैठ गई हूँ बस, कि परमात्मा स्वयं मेरे पास आए। ये डेडिकेशन और ये इंतजार भी गुरुजी। अब वो जो प्रतीक्षा हो जाना है शबरी का, वो राम को खींच कर लाया, क्योंकि राम को संकेत गए कि
वहाँ से पुकार उठ रही है। धरती जब प्यासी होती है ना, धरती बहुत प्यासी होती है, तो वो खींचती है बादलों को अपनी तरफ कि आओ हमारी प्यास बुझाओ, आओ हमारी प्यास बुझाओ, और बादलों को विवश होकर आना ही पड़ता है। और वही शबरी के साथ हुआ, राम को आना पड़ा दर्शन देने के लिए। और कैसा रूट बनाया देखो कि उसी जगह पर वो राम पहुंचते हैं। तो हमें जब संकेतों को पकड़ने की कला आ जाती है, ये विद्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो उसके बाद हम एक के बाद एक संकेत पकड़ते जाते हैं, एक के बाद। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई अनपढ़ आदमी हो, उसको तुम पढ़ना लिखना सिखाओ, तो उसने जोड़ा जैसे न ल नल। अब जैसे वो नल पढ़ेगा, उसके अंदर एक शक्ति पैदा होगी कि अरे मैं तो सीखने लगा। फिर वो अगला पढ़ेगा कल, चल, अब। फिर वो 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, 5 अक्षर के, फिर शब्द, फिर वाक्य होता है ना। यही संकेतों के साथ है। अगर हमने एक संकेत को पकड़कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी, मुझे अपने जीवन में संकेत मिले, और वो संकेत ऐसे थे कि अगर मैं उनको चुनता हूं तो मुझे बहुत कुछ अपना भौतिक नुकसान करना पड़ेगा, सांसारिक नुकसान करना पड़ेगा। बड़े चुनौतीपूर्ण संकेत थे वे, और उन संकेतों का हमने पालन किया। संकेत था कि जो भी कुछ तुम्हारा अपना है, सब कुछ बेच डालो, जीरो कर दो, सब दे दो दान में, सब कुछ। ये हमें एक आदेश मिला। विवाह हुआ ही था तब कि जो भी तुम्हारे पास अपना है, जो शादी में मिला था, जो था गहने का इत्यादि, सब कुछ सब बेच दो और सब लुटा दो। और लुटा के हमें जीरो कर दिया गया, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं था, एकदम जीरो। वो एक हमारे को प्रशिक्षण दिया जाना था कि धन से बिल्कुल विमुक्त होने का। हर चीज से, एक एक चीज जो मिली थी विवाह की, मेरी पत्नी ने सहर्ष उसको विदा किया। ठीक है, जो भी हर चीज तक बेच डाली, कुछ नहीं छोड़ा। और स्थिति ये थी कि जमीन पर सोते थे, ग्राउंड जीरो। जब भी कोई नया भवन बनता है पुराना टूटकर, तो ग्राउंड जीरो किया जाता है, उसके बाद नया भवन खड़ा होता है। तो ये जब देखा ये संकेत कि कितना ये उस सीमा तक जा सकते हैं कि धन का बिल्कुल, अभी तुमने कहा ना कि अर्श से फर्श पर ले आते हैं, वो मुसीबतें लाती हैं। दोनों में दो भिन्नताएं हैं। एक है कि कुदरत ने आपसे जबरदस्ती छीना, तब आप उस रास्ते पर गए, तो वो रास्ता केवल मजबूरी का रास्ता है। एक है कि आपने स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ा, जानते बूझते छोड़ा, तो उसमें आपको पीड़ा नहीं हुई, आनंद हुआ। तो जब ग्राउंड जीरो कर दिया, तो उसके बाद उन शक्तियों ने वहां पर फिर एक नया भवन बनाया, जो पहले से अधिक सुंदर, सशक्त, दिव्य था। फिर वो हमने नहीं बनाया। सबसे पहली क्या धारणा तोड़ी? धन की धारणा। ये जो धन की धारणा, धारणा माने धारण करना, समझ रही हूँ ना? हमारा बहुत सारा विकास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने धन को धारण किया होता है। और धन की धारणा नहीं टूटती तो वो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी रहती है। जिस दिन आपकी ये धारणा टूट जाती है ना, उस दिन आप सम्राट हो जाते हैं, उस दिन। क्योंकि असली पकड़ धन की है। इसलिए देखो, पूरे संसार में कुछ भी अगर कोई आदमी क्राइम करता है या कुछ भी करता है, तो उसको फाइन लगता है। क्या फाइन लगाते? धन का, पैसे का ही लगाते हैं ना। कोई भी नियमों को मान रहा है तो क्यों मान रहा है? इस डर से कि हम पर फाइन लगेगा जी। तो फाइन लगेगा तो क्या जाएगा? धन जाएगा, पैसा जाएगा। और पैसा हमारे प्राणों से जुड़ गया है। बिल्कुल गुरु जी। पैसा गया तो हमारे प्राण गए। तो अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो पैसों की रक्षा करो। तो जो पूरा भय धरती पर व्याप्त है, ये धन के कारण व्याप्त है। फाइन से डरता है आदमी, है ना? तो धन की पकड़ है भीतर। अब आपके भीतर से धन की पकड़ अगर कोई तोड़ दे बिल्कुल, कि धन का आकर्षण कण मात्र भी ना रहे, तो उसके बाद धन तुम्हारे पास भाग भाग कर आता है। तड़पड़ाती है लक्ष्मी की, मुझे किसी तरह से जगह दे दो, मैं आना चाहती हूँ आपके पास। लक्ष्मी बारंबार निवेदन करते कि मैं आना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि आवश्यकता नहीं, नहीं चाहिए। और लक्ष्मी गिड़गिड़ाती है। ये
विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। और इस धारणा को जब तोड़ा गया हमारे, उसके बाद वो द्वार खुले, उससे पहले नहीं खुले। तब एक नए द्वार में हमें प्रवेश दिया गया कि धन की धारणा इनकी समाप्त हो गई। और आज भी धन का कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड ज़ीरो देख चुके हैं ना हम। और होशपूर्वक देखना, अवेयरनेस के साथ ग्राउंड ज़ीरो देखना, तब हमारे नए द्वार खुलते हैं। हर द्वार हमारा हमें एक नए जगत में पदार्पण करने का अवसर प्रदान करता है। फिर हम एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, नया संसार देख रहे होते हैं, जो पहले वाले संसार से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। फिर आपका एक नया जन्म होता है, जिसे हम द्विज कहते हैं। और इसी देह में रहते हुए यदि मनुष्य अनेक बार अपने जन्म ले सके, रीबर्थ, अपने आप को रीबॉर्न हो सके बारंबार, तो जितनी बार वो रीबॉर्न होगा उतनी बार उसका वो सिस्टम और अधिक अपडेट होकर एक्टिवेट होता रहेगा, उतनी अधिक बार। लेकिन त्याग, विमुक्त होना, उससे अलग होना, आसक्त ना होना, छोड़ दो जाना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा सा। विवाह के बाद मेरी पत्नी आ रही थी कहीं से, तो सोने की चेन किसी ने उसकी तोड़ दी या गिर गई, उसको भी नहीं मालूम। तो घर आई तो बहुत उदास थी, एकदम कहने लगे कि वो सोने की चेन जो शादी में मिली थी वो कहीं गिर गई या क्या हुआ पता नहीं। तो मैंने कहा तुम उदास क्यों, पहले तो ये कारण बताओ। कारण क्या उदासी का? तो कहती वो मेरी सोने की चेन जो है ना वो खो गई, तो उदासी का कारण नहीं, मैं तो सोच रही थी आप नाराज़ होगे। मैंने कहा मेरी नाराज़गी बाद में, पहले तुम अपनी उदासी प्रकट करो। धन गया इसके लिए चिंता है ना? कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, देखो। तुम्हारी चेन किसी को मिलती है और वो कितना खुश है कि उसे सोने की चेन मिली, उसकी तो लॉटरी लग गई। अब मैंने कहा तुम ये प्रार्थना करो कि जिसको भी ये सोने की चेन मिली है वह इसका सदुपयोग करे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि परमात्मा ने उसके लिए भेजी, उसने चुराई नहीं है। क्योंकि चुराते तो एक अलग लक्षण होता, निश्चित रूप से तुमसे गिरी है। तो जिसको भी मिले उसके लिए सहयोगी सिद्ध हो, तुम ऐसी प्रार्थना करो। और वो हमारी थी नहीं, जिसके लिए भगवान ने बनाई थी, जिसकी थी, उसको वो मिल गई है। तो कहती आपको कोई दुख नहीं हुआ चेन गई? मैंने कहा किस चीज़ का दुख, वो मेरी थी ही नहीं। मैंने कहा अगर वो चेन मानकर चल तो लोहे की होती, या प्लास्टिक की होती, या आर्टिफिशियल होती, 2-3 रुपए की होती, तो तुझे दुख होता क्या? कहती नहीं, तब नहीं होता। तो मैंने कहा फिर उसको समझ ले, वो वही 2-3 रुपए की है। सारा खेल समझ का ही तो है ना। तो उसको लेकर तू अपनी भीतरी व्यवस्था को असंतुलित क्यों करती है, सिर्फ कुछ फिगर्स के कारण? अगर अभी भी वो तेरे गले में होती तो क्या होता? तो मैंने उसको उस दिन गेंदे के फूलों की माला ला कर दी। अरे वाह। मैंने कहा ये पहन। राम भी यही पहनाते थे सीता को। बिल्कुल। और छोड़ उस चीज़ को, भूल जा। तो ये होता है कि धन से जैसे जैसे हमारी पकड़ जाती है तो फिर हमारे ना कॉन्सेप्ट भीतर के, रडार हमारा सशक्त होता है। अगर एंटीना ठीक ना हो तो वो सिग्नल्स नहीं पकड़ सकता। तो अगर हमारे ये जो भीतर के बहुत सारे एंटीना है अंदर, उन सब एंटीना की डायरेक्शंस हमने गलत कर दी है। डायरेक्शंस एक ही तरफ कर दिए, सिर्फ धन को वो पकड़े। हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो संकेत हैं, वो सिर्फ धन को पकड़े और किसी को नहीं। मैंने ऐसे कई प्रयोग किए जो मैं बता रहा हूँ भीतरी व्यवस्था के। एक व्यक्ति को मैंने निमंत्रित किया कि आज मेरे पास कुछ साधु आने वाले हैं तो तुम आ जाओ। तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, कोई भी उसने बहाना बताया जिस तरह का। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन तुम, मुझे लग रहा है आ सकते हो। बोला नहीं, मैं आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे। तो ये मैं प्रयोग हमें सिखाए गए करने के लिए कि जो आते थे ना मेरे पास कि हमें साधना मार्ग पर बढ़ना है, तो उसमें से बहुत सारे फैशनेबल होते हैं। एक दूसरे साधक के घर हम गए तो हमने उसको कहा तो उसको फ़ोन कर कि इस समय कोई क्लाइंट आया हुआ है, उसके पास बहुत बड़ी बिजनेस डील की ऑफ़र है और वो अभी मिलना चाह रहे, नहीं तो तेरे हाथ से डील चली जाएगी। आधे घंटे में वो वहाँ था और मैं वहीं बैठा। तो वो एकदम सक पका गया। तो पूछा वो क्लाइंट का है? तो उन्होंने कहा ये है वो क्लाइंट। तो मैंने कहा मैं हूँ वो क्लाइंट।
तो कहता तेरे पास समय नहीं आने का, किसी कीमत पर नहीं आ सकता था, प्राथमिकता में तेरी धन था, धन की प्रायोरिटी थी तेरे लिए, तू धन के लिए कहीं भी किसी भी समय दौड़ सकता है, ध्यान के लिए नहीं। मैंने कहा अभी तेरा बहुत समय बाकी है, अभी तू धन की यात्रा ही कर। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग कर करके अनावश्यक लोगों की छटनी की जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि अध्यात्म एक फैशनेबल चीज़ बन गई है, बिल्कुल ट्रेंडी चीज़ है ना। लोग इसका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं करना चाहते, फैशन के लिए करना चाहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, वो तथ्य खो गए सारे के सारे। अब प्रकृति सहयोग नहीं करती फिर अपना, आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल मधुमक्खी को आप कभी धोखा नहीं दे सकते कि वो प्लास्टिक के फूल पर बैठ जाए वो असली फूल पर ही बैठेगी जी। आप लाख अच्छे फूल खूबसूरत लगा दो, उन पे परफ्यूम भी छिड़क दो, तब भी मधुमक्खी या भंवरा आके उस पर नाचेगा नहीं, क्योंकि वो संकेत पकड़ता है। तो कुदरत को कैसे धोखा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। गुरुजी, जब संकेत की बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सपनों के माध्यम से संकेत रिसीव करने के भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ना मंदिरों के सपने आते हैं, और वैसा बताते हैं कि हमने जीवन में ना इंटरनेट पे ना कहीं किसी किताब में इस मंदिर का जिक्र सुना है, लेकिन हमें बार बार उन मंदिरों के सपने आ रहे हैं, बार बार सीढ़ियाँ दिख रही हैं, बार बार गर्भगृह दिख रहा है। हालांकि वो दर्शनों की बात नहीं करते हैं कि कौन से ईश्वर के दर्शन किए, तो क्या ये भी एक संकेत हो सकता है जो बार बार ईश्वर आपको दे रहा है? जब हम सोते हैं ना रात को, तो उस सोने के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक क्षण ऐसा होता है, एक अंश, छोटा सा अंश, उस अंश में प्रत्येक का सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर निकलता है, और उस समय किसी को कोई खबर नहीं होती जब वो यात्रा पर निकल रहा है। वो क्षण ऐसे होते हैं कि पूरी तरह से बेहोशी का पल होता है। तो वो उन अनंत जन्मों में जहाँ जहाँ उसने जो देखा होता है। अभी कल में एक महायोगी का प्रसंग जो था वो बता रहे थे कि वो औषधि बताता था कि इस औषधि से आदमी ठीक हो सकता है। ओशो बता रहे थे, ओशो का एक प्रवचन था। तो उसने जिसको जो औषधि बताई कि ये ले आओ, इससे तुम ठीक हो जाओगे, उसको कुछ ज्ञान नहीं, विज्ञान का किसी भी चीज़ का, उसको संकेत मिलते थे। तो अमेरिका का एक जो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसकी पत्नी बीमार हो गई। तो उसने कहा कि इस औषधि से ये ठीक हो सकती है, इस दवाई से। सारा संसार छान मारा उस समय, सारे संसारों में विज्ञापन दे दिया इस तरह की दवाई। पूरा मेडिकल साइंस ने कहा इस तरह की कोई दवाई है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। 25 साल बाद वो दवाई बनी, उसी नाम से बनी जो उसने बताया था, 25 साल बाद, और उसी रोग के लिए बनी। मेडिकल साइंस की बात भूल चुका था, बाद में कहीं खोजबीन की तो पता लगा कि ये दवाई का नाम तो उसने बताया था। तो होता क्या है कि जो भविष्य में होने वाला है उसके सारे संकेत ये सूक्ष्म शरीर कभी ना कहीं एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंस वो वहाँ ट्रैवल करता है। तो उन मंदिरों में जिनको तुम बात कर रही हो, निश्चित रूप से उन सभी का शरीर कहीं ना कहीं उन मंदिरों में गया होगा। किसी हजारों साल पहले वो मंदिर रहे होंगे, लेकिन उसका इंप्रेशन अब भी उनके ब्लूप्रिंट पर है। उस ब्लूप्रिंट पर अभी हिमालय के एक महायोगी जो फ्रांस के वैज्ञानिक है मिलोवन स्टेनको, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, अभी उन्होंने किताब लिखी है आत्मा ब्लूप्रिंट, कि आत्मा का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उस ब्लूप्रिंट के अंदर जो हमारे अनंत जन्मों की यात्रा है ना, वो उसके मेमोरी के अंदर फिक्स होती है। अब जब सूक्ष्म शरीर कभी कभी किसी फाइल को खोल लेता है, तो जैसे वो उस फाइल को खोलता है आप उसी काल में पहुंच जाते हैं, उसी रूप में, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। हमारे कंप्यूटर में कोई फिल्म रखी है, तुम उसको खोलते हो तो पूरी फिल्म चल पड़ती है ना, उससे देखते हो। तो हमारी आत्मा के उसी ब्लूप्रिंट के अंदर अनंत फाइलें हैं। अनंत का मतलब समझ गए ना, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। हम कितने कितने करोड़ों करोड़ों अरबों सालों से जन्म लेते रहे हैं, मरते रहे हैं, लेते रहे हैं, मरते रहे हैं। वो सारी हमारी मेमोरीज में लेयर्स बनती गई। जब हमारे भीतर की सारी व्यवस्था बिल्कुल शांत हो गई, ये रात का समय किसी भी समय आ सकता है, 3 बजे 4 बजे, एक ऐसा पल जब आप बिल्कुल गहरी नींद, जिसको डीप स्लीप कहते हैं, उस गहरी नींद में जब आप चले जाते हैं तो वो सेकंड्स के लिए वो सूक्ष्म शरीर जाता है।
तो उसका सेकंड जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। उस सेकंड्स के अंदर इतना समय समाया होता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो वो इतनी गति से ट्रैवल करता हुआ उन अनंत जन्मों में यात्रा करता है और किसी भी फाइल को खोल लेता है। अब जब वो फाइल खुली तो वो भीतर उसके जो कैनवस पर है, जो पर्दा है भीतर के सिनेमा हॉल का, उस पर वो सारा फिल्म चलने लगती है। अब वो जो पात्र सोया हुआ है वो देखता है ये जगह तो मैंने कभी सपने में नहीं देखी, लेकिन वो या तो भविष्य के कभी किसी कालखंड में बन रही होगी, भविष्य के गर्भ में, या बहुत पहले कभी बन चुकी होगी, दोनों ही स्थितियाँ। तो उन दोनों का वो साक्षात्कार करता है जाकर, और जब जागता है तब सोचता है कि जगह कैसी है, कहाँ है। और इसीलिए कई प्रसंग ऐसे भी देखे गए हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में किसी जगह को देखते हैं और उनको सारी जगह पता होती है कहाँ क्या है, किस तरह से, क्योंकि कभी वो वहाँ किसी कालखंड में जिए हुए होते हैं। और इसी का एक उल्लेख मैंने जो सी.एस. सुधलाई उपन्यास है उसमें किया है। उसमें अशोक वाटिका में सीता जी हैं, तो उनकी जो सेवा करती है सेविका, उसका नाम है कशा। तो कशा सीता से कहती है कि ये माया क्या है, मुझे बताओ। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपने स्वामी राम से जो है ना एक कथा सुनी थी, उनको गुरुदेव वशिष्ठ ने सुनाई थी। तो वो मिस्टीरियस स्टोरी सुनाती है कि एक व्यक्ति एक ही समय के अंदर 4 जन्म जी कर आ रहा है और वो देख रहा है उन सबको, सभी जगह जा रहा है। गाधी ब्राह्मण है उसका, वो एक ही जन्म में राजा भी बनता है, मरता भी है, फिर एक जन्म में वो आदिवासी बनता है, वहाँ मरता है, उसका परिवार है, बच्चे हैं। तो जब वो जागता है नींद से तो वो कहता है ये सारी जगह मैं देखने जाता हूँ। तो वो एक एक जगह जाता है देखने और देखता है यहाँ तो मैं कभी रहता था, मेरा इतना बड़ा परिवार था, बच्चे थे, मैं यहाँ का मुखिया था, फिर इस राज्य का तो मैं राजा हुआ करता था। और वो सारी बात जानता है और जानते हुए सबको एक आध को बताता है। तो लोग कहते तुझे कैसे पता ये सब चीज़ें। ये ऐसी कालखंड की यात्रा है कि जिस इस सूक्ष्म के इतने से पल के अंदर आदमी एक अनंत काल को जी लेता है। अभी तो हम सेकंड्स को जानते हैं ना, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो सेकंड होता है ना, वो ये समझ लो हजारों वर्षों के समान भी हो सकता है। सूक्ष्म शरीर का जो सेकंड्स है, हमारे स्केल्स अलग है ना सेकंड के, लेकिन ब्रह्मांड में वही गणित नहीं है जो हमारा गणित है, जो हमारी संख्याएं हैं वो संख्याएं नहीं है, तो हमारे द्वारा निर्मित संख्याएं हैं। तो जो अन्य लोक है वहाँ पर अन्य लोगों का गणित है, वहाँ का मैथ्स अलग होगा, वहाँ की साइंस अलग होगी। तो उस भीतरी कालखंड के अंदर सारा शरीर यात्रा करके आता है और मनुष्य जान नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और ये सत्य बात है। तो हमें ये जो अपने सूक्ष्म शरीर है इसकी यात्रा को भी अगर समझना हो तो हम समझ सकते हैं। गुरुजी, संकेतों की बात हो रही है तो एक इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है और लोग कनेक्ट करेंगे इसके साथ कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़े चालाकी नहीं होती है उनके अंदर, बड़े मासूम से होते हैं, हर जगह उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सब डांट रहे हैं कि अरे थोड़ी तो चालाकी लाओ, तुम्हारे तो ऐसे हमेशा ही बेवकूफ़ बना दिए जाओगे। तो क्या फिर संकेतों के रूप में या खुद साक्षात ईश्वर ऐसे लोगों की मदद करता है, या वो भी छोड़ देते हैं कि ठीक है ये तो सुधर ही नहीं रहा है, ये तो अभी भी बेवकूफ़ी ही कर रहा है? तो उन भोले मनुष्यों का क्या, ईश्वर आते हैं उनके साथ? आए हैं, और मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तुमने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा जी। तो नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भजन में लीन थे, और वहाँ भात भरा जाना है। भात भरना समझती हो ना, समारोह होता है, भात भरना। तो उनकी जिम्मेदारी थी भात भरने की। और वो तो कृष्ण के भजन में इतने डूबे उनको पता ही नहीं कि भात भरना वगैरह क्या होता है। तो वो भगवान कृष्ण स्वयं गए उनका भात भरने। ये तो नरसिंह मेहता तो पास ही हुए। एक रेलवे गार्ड ने अपना अनुभव बताया। रेलवे गार्ड की उसकी ड्यूटी होती है गार्ड की, रेल के अंदर जाना। वो भगवान का भक्त था, अब वो डूब गया भक्ति के अंदर, उसे पता ही नहीं। अब वहाँ पर उसकी ड्यूटी जो थी, वहाँ पर लोगों ने कहा तुम आए हो ड्यूटी पर, तुमने ड्यूटी दी है भाई। ट्रेन का ड्राइवर कह रहा है वहाँ हाजिरी लगी है, स्टेशन मास्टर कह रहे हैं, वो कह रहा है मैं तो ड्यूटी पर नहीं आया, मैं तो घर था। वो वहाँ जाके बताने गया है कि मेरे साथ ये कारण हुआ, मैं नहीं आ पाया। तो स्टेशन मास्टर भी कह रहा है भाई तुम पागल हो क्या, तुम ड्यूटी पर आए हो, गए हो, तुमने सारा काम किया है,
सारे काम तुमने किए। जितनी सरलता होगी, जितनी सरलता, उतना अधिक प्रकृति सहायता करती है। और एक प्रसिद्ध कहानी तुमने सुनी होगी कि एक ग्वालन दूध देने आती थी किसी पंडित जी को नदी पार करके। तो वो नहीं आई एक दिन, तो अगले दिन पंडित जी ने कहा तू आई क्यों नहीं? तो उसने कहा वो नदी में ना इतनी पानी भरा हुआ तो मैं कैसे आती? तो उसने कहा राम का नाम लेके तो लोग पानी पे भी चल पड़ते हैं। तू क्या बात कर रही है, बहाने मत लगा। तो अगले दिन फिर वो नदी चढ़ी हुई थी। तो उसकी सरलता कितनी कि उसने कहा कि पंडित जी ने कहा है राम का नाम लेके भी, तो राम 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 करती हुई पैदल चलती हुई आ गई नदी पे। तो पंडित जी ने कहा आज तेरी नदी नहीं चढ़ी हुई थी? तो उसने कहा चढ़ी हुई थी। तो तू कैसे आई? कि आप ही ने तो कहा था कि राम का नाम लेकर आदमी पानी पे चल जाता है। पंडित जी ने कहा क्या बेवकूफ़ बना रही है मुझे। अब ये देखो कि जो परमात्मा के नाम पर खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही परमात्मा के लिए कह रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही है। जैसे भी बलराम के लिए कृष्ण ने कहा था, तो उसने कहा अच्छा जाके दिखा। उसने कहा मैं जाके दिखा देती हूँ। वो राम राम कहती हुई पानी पे चलती हुई चली गई। अब पंडित जी ने राम का नाम लेके पानी में पैर डाला, डूब गए, पानी में ही गिर गए एकदम। तो ये सरलता जितनी होगी उतनी अधिक प्रकृति सहायता करती है। जितनी अधिक सरलता, सरल होना ही प्रकृतिमय हो जाना है। तो ये मत समझो कि लोग जिसको ठग लेते हैं, जिन सरल लोगों को, तो भगवान उनको कहता है तुम ऐसे ही रहो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान उनकी सहायता करते, भगवान उनसे वो लेना चाहते हैं। एक भगवान के इशारों का संकेत बताता हूं मैं अपने जीवन से। मेरे से किसी ने 8 लाख रुपए ठग लिए जब मैं अपना घर बना रहा था। उसके बाद तो उसने 8 लाख रुपए मेरे से ठग लिए और मुझे हल्का सा हो रहा था कि उसने मेरे साथ धोखा किया, धोखे से मुझसे ठग लिए। तो मैं जिस फोटो स्टेट वाले के पास गया था, एक साधारण सा लड़का था, करता था। तो उसने कहा क्या बात है, आज आप कुछ उदास दिख रहे हैं। और मेरा भीतर का एक मन कह रहा है कि तुझे उदास नहीं होना है, लेकिन अचानक 8 लाख रुपए का चले जाना, और मन थोड़ा व्यथित तो था ही। मैंने उसको बात बताई इस तरह से, तो उसने मुझे क्या कहा देखो, वो कभी खुद नहीं बोल सकता ये वाक्य। उसने कहा कि वो जो जिसने आपको ठगा, वो भी तो सुबह पूजा करके निकला है ना कि भगवान मुझे कोई शिकार दे, तो उसने आपका शिकार करवा दिया, तो उसको भी तो भगवान ने देना था ना। और उसका ये वाक्य था कि मेरे भीतर से वो चला गया। और जिसने ठगा था उसको मैंने शाम को चाय पर बुलाया, चाय पिलाई, सत्कार किया, उपहार दिया, और हर बार ऐसा किया मैंने। उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे भीतर से विष चला गया। और अंततोगत्वा एक दिन उसने मुझे कहा यही वाक्य जो तुमने कहा। कहता जी एक बार बताओ, आपको क्या दिखाई नहीं देता मैंने आपको चीट किया है? उसने साफ कहा कि हम पापी लोग हैं और हमारी एक ही नीयत होती है कैसे हम दूसरे को ठग सकें। हम पैसों के पी रहे हैं और आप हमें ना इतनी इज्जत मत दिया करो, हम इस लायक नहीं हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद वो व्यक्ति कभी मेरे पास चाय पर नहीं आया। मैंने अनेक बार बुलाया, लेकिन उसने साफ कहा कि आपको हमने ठगा है और हम और आपका जो है ना सम्मान नहीं ले सकते। लेकिन इससे भी उच्च कोटि के कई होते हैं कि आपको ठग भी लेंगे, बार बार ठगेंगे, उनको आत्मग्लानि भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिसको ठगा गया है उसकी सरलता को उसकी बेवकूफ़ी ना कहा जाए। आप किसी को भी क्यों ठग लेते हैं? क्योंकि उसने आप पर भरोसा किया, वो कितना विश्वास व्यक्त कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को ठग लेगा। इसका मतलब है कि इसको ठगा गया, उसने आप पर पूरा भरोसा किया। इसको इस पक्ष से देखो ना, वो मूर्ख नहीं था, वो श्रद्धावान था। उसने आप पर भरोसा किया और आपने क्या किया, उसका नुकसान किया। तो ऐसे व्यक्ति भी जो ठगे गए हैं उनको कभी आत्मग्लानि से नहीं भरना चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि उनकी सरलता उनका आभूषण है, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है। एक खरगोश को अगर कोई भेड़िया खा जाता है तो क्या एक खरगोश का दोष है? भेड़िया खा गया उसे। खरगोश अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है करना। लेकिन उसको अपना खरगोश होने को बचा कर रखना है। राम चाहते हैं तो खरगोशों की भी रक्षा करते हैं, होती है रक्षा।
तो जीवन में हमें अपनी सरलता को, अब लोग कई क्या कहते हैं कि संसार में सब बेईमान है तो मैं क्यों ईमानदार रहूं। जुमला है ना, कहावत, लोग कहते हैं कि संतरी से लेकर मंत्री तक सब लोग पैसा खाते हैं तो हम क्यों ईमानदार रहें। तो ऐसे भी तो हैं संतरी से लेकर मंत्री तक जो परम पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग भी तो है ना। बिल्कुल। तो तुम उनका अनुसरण तो नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री भी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए, कितने ऐसे इस श्रृंखला में हैं। तुमने उनको तो अपना उदाहरण नहीं बनाया। तो हमें हमेशा अपना उदाहरण केवल दिव्यात्मा को ही बनाना चाहिए, उच्च आत्मा को ही, अन्य को नहीं बनाना चाहिए। उससे हमारी चेतना का ह्रास होता है और हम पतन की ओर जाते हैं। सरलता की रक्षा करो तो परमात्मा तत्काल मिलेंगे। नरसिंह मेहता को मिले, धन्ना भगत को मिले, धन्ना भगत का तो नाम सुना है। तो ये जितने लोग इस क्रम में हैं, इस परंपरा में, संत रैदास सुना है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी कठौती में से गंगा मैया ने हाथ निकाल के दिए। तो ये कोई ऐसे उदाहरण नहीं है कि जिनको हम नकार सकें, जिनकी उपेक्षा कर सकें, जिनको अनदेखा कर सकें, कभी नहीं कर सकते। ये उदाहरण इसीलिए कि हम अपने को भीतर से सुदृढ़ रख सकें। और गुरुजी, इस वक्त जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके पास भी ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि जब उन्हें भगवान ने खुद संकेत दिए हैं, प्रकृति ने संकेत दिए हैं। हम तो बहुत पुराने उदाहरणों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय में भी आप खुद एक मेरे सामने उदाहरण बैठे हैं जिनको खुद साक्षात प्रकृति ने संकेत दिए हैं कि कहाँ जीवन जाना है, कैसा जीवन होना है, क्या लाइफ का पर्पस है। अब मैं यहाँ एक और बहुत बड़ी साधना बता रहा हूँ, सभी के लिए बहुत लाभदायक है। सामान्यतः क्या होता है कि जिससे हम नफरत करते हैं, जिसको नापसंद करते हैं, या जिसने हमारा नुकसान किया, हम सभी उसके लिए बहुत को बुरा बुरा बोलते हैं ना, मन में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं। तो अगर ये हम बंद कर दें, जिसने आपका नुकसान किया कर दिया ना, अब उसको आप कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने भीतर की जो शक्ति है आपकी, उस शक्ति को आपने क्या किया, दूषित कर दिया। अपने भीतर यदि आपने विष संचित किया, जहर इकट्ठा किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आप भीतर से अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, अपने पुण्यों को नष्ट करते हैं। जब भी हम किसी को गाली देते हैं या किसी को अशोभनीय शब्द बोलते हैं ना, तब हमारा एक पुण्य नष्ट होता है, ये याद रख लो। जब भी मैंने क्यों अपने ठगने वालों को भी चाय पर बुलाया बार बार, कि मैं अपने विष को निकालना चाहता था भीतर। मैं नहीं चाहता था एक बूंद मात्र भी रहे, एक बूंद मात्र भी कहीं पर भी, एक कोने में किसी तरह का भी, क्योंकि विष की एक बूंद भी बहुत होती है। तो उस पूरे को साफ कर दिया मैंने, और उस सफाई का परिणाम ये हुआ कि उसके मन में भी कहीं थोड़ा सा एक संकोच का भाव आया कि मैंने ऐसा किया। वो उसी कारण से आया क्योंकि मैं अपने को निर्मल कर पाया। नहीं किसी से सांसारिक जीवन में हमारी पटरी बैठ रही, कोई नहीं पसंद आ रहा, हमें कोई दुकान नहीं पसंद आती, हम उसमें नहीं जाते ना खरीदारी करने, हम गालियां थोड़ी ना देते हैं उस दुकान को, दूर हो जाओ। लेकिन अपने मन में यदि निरंतर हम किसी को कोसते रहेंगे, अशोभनीय शब्द कहते रहेंगे, बद्दुआएं देते रहेंगे, तो उसका तो कुछ नहीं होगा। हम अपना ह्रास करेंगे, अपने को कलुषित, दूषित और दुर्गंधमय करेंगे। तो अपने भीतर की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, जिससे प्रकृति हमें संकेत भेजती जाए, अभी तो वचन तीनों से पवित्र रहिए। अभी स्क्रीन के ऊपर अगर धूल जमी हो तो आप ठीक से नहीं देख पाएंगे ना। तो अपने स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए तब। और ये बड़ी कठोर साधना है। और जो रामचरितमानस पर आ रहे मेरे प्रवचन कई लोग सुन रहे हैं, तो अनेक महिलाओं ने मुझे ये वॉइस मैसेज भेजे हैं कि हमने अपनी सास को प्रतिक्रिया करनी बंद कर दी है। पहले हम लड़ती थी, या सास ने कह दिया कि हम बहुओं से लड़ती थी, यानी घर में जो क्लेश होता था खत्म हो गया। उस क्लेश को हमारी सहन शक्ति बढ़ी है। अगर कोई हमें कुछ बुला भला भी कह रहा है घर में, तो हमने उसको सुनना शुरू कर दिया और एक संकेत दिया, अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है घर में, समझो परमात्मा तुम्हें टेस्ट कर रहा है, कि राम तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं उस समय। अब राम तुम्हें भला बुरा कहें तो क्या करोगे, तो कहेंगे हम तो राम जी की बात बड़े मन से सुनेंगे।
तो मैंने कहा ये समझ लो कि राम उनके मुख से बोल रहे हैं। अब ये सूत्र जब उनको जीवन में मिला कि अगर सास बहू को गालियां दे रही है या बहू सास को कोस रही है, तो दोनों ने एक दूसरे को सूत्र मिल गया कि राम ही हमें कह रहे हैं, तो प्रसन्न होकर उनकी बात सुन रही हैं। तो एक दिन में छलांग लग गई। बहुत बढ़िया गुरु। एक ही दिन में छलांग लग गई। तो हुआ क्या, उन्होंने भीतर से अपने को विकृत करना बंद कर दिया। जब भी हम क्रोध में आते हैं अपने को विकृत कर लेते हैं भीतर से, तो विकृति समाप्त हो गई। तुम सोच कर चलो, शायद हमारी पिछली बार भी बात हुई कि तुम्हें कोई आके कहे ईला तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ हमने आज तक नहीं देखा, और तुम कहो कि धन्य हो आपने मुझे पहचान लिया। बहुत बढ़िया। आप भी तो मुझे मिले आज तक पहचानने वाले। सारी दुनिया कहती है ईला से समझदार कोई नहीं। बिल्कुल। और मैं खुद जानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप तो धन्य, आपने मुझे पहचान लिया। जौहरी हैं, है ना, आप तो जौहरी हैं। अब उस आदमी की क्या स्थिति होगी जो तुम्हें बेवकूफ़ कहेगा? वो कहेगा मैंने तो ईला को बेवकूफ़ इसलिए कहा था कि ये तड़प जाए, छटपटा जाए, गुस्से में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोई किसी को गाली क्यों देता है? रिएक्शन पाने के लिए, उसको सताने के लिए, सताने के लिए, है ना। अब तुमने किसी को गाली दिया, किसी ने तुमको गाली दी, बराबर हो गया सर। नहीं, कोई तुम्हें गाली दी गया, जैसे उसने तुम्हें बेवकूफ़ कहा और तुमने कोई प्रतिक्रिया, तुम बल्कि प्रसन्न हो गई, तो वो तो तड़प जाएगा ना बुरी तरह से कि मेरा हथियार बेकार गया। तुमने किसी पर वार किया और उसको कोई असर ही नहीं हुआ, तो कितना ज़्यादा छटपटा जाएगा और तुम कहीं अपना विकास पाओगे, कहीं ज़्यादा विकास पाओगे। एक गुरु ने कहा, शिष्य पूछता है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मैं क्या करूं? गुरु कहता है तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहता है क्यों माफ़ी मांगू जब मेरा कोई कसूर ही नहीं और कोई गाली दे रहा है ऊपर से? कहते तुम माफ़ी मांगो। किन शब्दों में माफ़ी मांगो? गुरु कहता है कि उससे हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझ इस शरीर के कारण आपको अपनी जीभ को गंदा करना पड़ा, मैं इसका दोषी हूँ। मैं ना होता तो आप गाली भी ना देते, लेकिन मेरे कारण आपको अपनी ये इतनी सुंदर जीभ जो भगवान ने दी है आपको खराब करनी पड़ी मेरे कारण, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात है। गुरु ने जो कहा वो गूढ़ ज्ञान बांट रहे हैं गुरुजी आज तो। अब वो जो जिसने गाली दी है, सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। सक पका जाएगा गुरुजी। वो सो नहीं सकता रात को, सो नहीं सकता, वो सो नहीं सकता। और जिसने ये कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसका बहुत विकास हो जाएगा। तो ये जीवन के सूत्र हैं जो हमें डिविनिटी की ओर, दिव्यता की ओर ले जाते हैं। और ये अवेयरनेस है, यही सजगता है। इसको यदि हमने एक बार संकल्प पूर्वक धारण कर लिया, फिर तुम प्रूफ हो जाओगे। कहते हैं ना ब्लड प्रूफ, और ये सब एवरीथिंग से प्रूफ हो जाओगे। सब कोई चीज़ तुम पर असर ही नहीं करेगी। निर्लेप हो जाओगे, कोई चीज़ लिप्त नहीं होगी, चिपटेगी नहीं आकर। ये जीवन है सबसे बड़ा सरलता का जीवन जो तुमने कहा। तो सरल होना, एक कवि प्राचीन काल के हुए हैं मतिदास, वो कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग। जो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ये अति सूधो, बहुत सीधा और सरल है। तो इसीलिए जितने भक्त हुए हैं तुम देखोगे बिल्कुल सरल हुए हैं। भक्तों को कहा गया ये लो तुम्हारे लिए अमृत भेजा है वो जहर, मीराबाई ने होठों से लगाया, ठीक है, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। उसमें विष, उसमें सांप था कि तुम्हारे लिए ये शालिग्राम भेजा है, और जब खुला तो सांप नहीं था, शालिग्राम में था। कैसे? संकल्प की शक्ति। अभी इस वेवलेंथ पर कोई जीता नहीं है, कोई भी नहीं जीता कहीं से भी। कृष्ण के जीवन में एक आता है कि काल यवन ने उसके लिए, कृष्ण के लिए एक नाग भेजा था कि कृष्ण इसमें हाथ डालेंगे तो वो डस लेगा। वो ये कहकर भेजा कि इसके अंदर तुम्हारे लिए कोई बहुत सुगंधित पुष्प भेजा है उन्होंने। तो कृष्ण संकल्प करते हैं कि बहुत अच्छा पुष्प है ये, और अंदर हाथ डालते हैं तो पुष्प भी बाहर निकलता है। संकल्प शक्ति सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है ये। सब कुछ रूपांतरित, सब बदल देती है। मीरा के साथ तो बदला ही ना, विष अमृत बन गया, काला नाग शालिग्राम बन गया, और अनंत उदाहरण बिखरे पड़े हैं। हम उनको ना ही समझना चाहें, सुनना चाहें, उन पर चलना चाहें तो हमारी इच्छा,
लेकिन कुदरत ने सर्वत्र ये उदाहरण बिखरा रखे हैं, सर्वत्र। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। और मेरे पास अब शब्द नहीं है, क्योंकि मैं जो आपने बोला है उसको भी अभी पीना है और उसमें रहना है, जीना है, उसमें पीना है और जीना है। बिल्कुल। आपसे बस एक बात कहूँगी कि ऐसे डिविनिटी वाले एक्सपीरियंस अगर आपके साथ भी हुए हैं, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी जर्नी, तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।